अयर्यानं नमो वत्सायानं नमो लोये सब साहुनं ऐसो पंच नमो तव पाप पराधनो मंगलानं च सभीतिं वै मंगलम् नमो हरिहन्तानं नमो तीर्थानं नमो अयर्यानं नमो वत्सायानं नमो लोये सब साहुनं ऐसो पंच नमो तव पाप पराधनो मंगलानं च सभीतिं वै मंगलम्। परम पावन परमाराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरु परम वंदे सच्चं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात। ओम अरहम ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, आज से नवरात्रि के 9 दिवसीय कार्यक्रम प्रारंभ हो रहे हैं। नवरात्रि पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। जैसा कि आप सब जानते हैं, नवरात्रि शक्ति जागरण का समय होता है। शक्ति की देवी माँ अम्बे की आराधना भी की जाती है और हमारे जैन धर्म में मंत्रों की विशेष आराधना की जाती है। मंत्र में महान शक्ति होती है। वैसे तो मंत्रों का जाप हम हमेशा करते हैं, लेकिन इन 9 दिनों में विशेष रूप से मंत्र साधना का क्रम चलता है। और आज का हमारा टॉपिक भी जो है मंत्र ध्यान है। तो मंत्रों का ध्यान हमें किस तरह से करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, इसके बारे में चर्चा चलेगी हमारी और हम प्रैक्टिकल प्रयोग भी करेंगे। हमारा मार्गदर्शन करने के लिए सविता जी हमारे साथ जुड़ चुकी है दिल्ली से। मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहूंगा। सविता जी, आपसे निवेदन करना चाहूंगा, पहले हम प्रैक्टिकल प्रयोग कर ले, उसके बाद चर्चा करेंगे तो अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से। यस, एक बार थोड़ा सा उसके बारे में बता के फिर ध्यान करके फिर चर्चा पे आ जाए। प्रयोग भी करेंगे, उसके बाद चर्चा सत्र हमारा चलेगा। जितना समय हमारे पास बचता है तो आप सब चर्चा में भाग लेने के लिए तैयार रहिए। कोई भी प्रश्न जिज्ञासा हो तो आप नोट डाउन करके रखिए, चर्चा सत्र के दौरान हम उसको ले पाएंगे। तो आपसे निवेदन, आप आज का सेशन शुरू करें। ओवर टू यू। ओम अरहम, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो सभी के मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ ही इस सेशन की शुरुआत करते हैं। और मुस्कुराने से ही देखा जाए तो अपने भीतर एक अलग तरह की एनर्जी का प्रवाह होना शुरू हो जाता है। तो ये पोस्चर, जैसे मैं हर बार कहती भी हूँ कि हमारे दिन भर का पोस्चर होना चाहिए। जैसे कमर और गर्दन को सीधे रखना बहुत जरूरी है, उस तरह चेहरे को भी मुस्कुराते हुए रखना बहुत जरूरी है। चाहे हम जप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, दिन भर के काम कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, चेहरा तो मुस्कुराता हुआ होना ही चाहिए। तो आज का जैसे हमारा टॉपिक है कि मंत्र मंत्र के बारे में सभी बहुत कुछ अच्छे से जानते भी हैं, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए, इसको सिंपल शब्दों में अगर इसका अर्थ लिया जाए, मंत्र, म मीन्स
मनन करना किसका, जो हमें त्राण देता है, सुरक्षा देता है, हमारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच का निर्माण कर देता है। तो ऐसे शब्दों का जब उच्चारण किया जाता है तो हमारे भीतर अनंत शक्ति, आनंद, शांति ऑटोमेटिकली प्रवाहित होनी शुरू हो जाती है और हम इन्हीं से भर जाते हैं। तो बाहर से भी हमें एक सुरक्षा मिल जाती है और भीतर के विचार भी ऑटोमेटिकली शुद्ध होते चले जाते हैं। शुद्ध मीन्स पॉजिटिविटी बनती चली जाती है, नेगेटिव विचार धीरे धीरे कम होते चले जाते हैं, पॉजिटिव विचारों का विकास होता चला जाता है, क्योंकि बाहरी सुरक्षा भी मिली। और जब हम केंद्रों पर ध्यान करते हैं, कलर्स का ध्यान करते हैं, उन्हीं कलर्स में उच्चारण करते हैं, तो उनका लाभ भी कई गुना बढ़ जाता है। जप मीन्स ज यानी जन्म मरण के बंधनों से जो हमें मुक्त करता है, पापों से मुक्त करता है, क्योंकि हमें एक सुरक्षा कवच मिल गया तो ऑटोमेटिकली हर तरह से संवर और निर्जरा की ओर हम बढ़ते चले जाते हैं। तो संवर निर्जरा होता चला गया, अंदर से भी खत्म, बाहर से भी खत्म, रास्ते भी बंद और भीतर से भी जो आ रहे थे उनका भी धीरे धीरे क्षमण होता चला जाता है। तो इस तरह से ताकत होती है इन शब्दों में। और शब्दों की ताकत तो जानते ही हैं, शब्द ही है जो हजारों लोगों को मंत्र मुग्ध भी कर देते हैं। ऐसा है, ऐसा होता है हमारी डे टू डे लाइफ में, हम ये सब चीजें ऑब्जर्व करते हैं। और मंत्रों का उच्चारण आज भी जो हम करेंगे एक तरह से वो सुरक्षा कवच का ही जो रहेगा। नमोकार मंत्र के साथ ही सुरक्षा कवच का निर्माण करेंगे। तो 5 ही पद हैं, उन पांचों पदों को हो सकता है कई लोगों ने कई बार किया भी हो, जैसे नमो अर्हंताणं, हाथ दोनों मस्तक पर रखते हुए, रांग शीर्षम रक्ष रक्ष स्वाहा, मीन्स बीज मंत्र भी बीच में आ रहे हैं, नमोकार मंत्र भी आ रहा है, और रक्ष रक्ष मीन्स शीर्ष, हमारे मस्तक की, मस्तिष्क की, बाहर से भीतर तक पूरी रक्षा हमारी कर रहा है। और सेकंड रहेगा नमो सिद्धाणम, बोला तो दोनों हाथ जुड़े हुए, वदनम, वदनम मीन्स मुख पर, रिंग के साथ, पहले हमने रांग किया फिर रिंग, रिंग वदनम रक्ष रक्ष स्वाहा, इट्स व नॉट ब, वदनम रक्ष रक्ष स्वाहा। नमो आयरियाणं, हृदय पर, पहले था रांग रिंग रूंग, रूंग हृदयम रक्ष रक्ष स्वाहा। 3 लाइनें हो गई, चौथी कौन सी है? उवझायाणम। तो नमो उवझायाणम नाभि, रोंग, रोंग नाभिम रक्ष रक्ष स्वाहा। 5वें पद के साथ हथेलियां नीचे की ओर रखते हुए दोनों हाथ सांथल पर टिका देंगे, पैरों पर, यानी सांथल पर हाथ रहेंगे, चौकड़ी लगी हुई है हमारी, दोनों हाथ सांथल पर। नमो लोए सव साहुणं, रह, रांग रींग वदनम, रूंग हृदय, रोंग नाभि, रह पैर, रह पादों, रक्ष रक्ष स्वाहा। आई होप ये सबको क्लियर हुआ होगा। और जब बार बार उच्चारण होगा तो अपने आप वो शब्द भी अपने आप आते चले जाएंगे। रांग, रेंग, रूंग, रोंग, रह, 5 उच्चारण के साथ अपने आप याद होंगे। और हाथ भी इसी तरह जाएंगे। जब हम मस्तक बोलेंगे, मस्तिष्क, तो ये हो गया शीर्षम, यहाँ पे आ गया वदनम बोला तो मुख पर आ गया, हृदय बोला तो हृदय पर आ गया, नाभिम
तो नाभि पर दोनों हाथ, लेफ्ट हथेली नीचे, राइट ऊपर, और दोनों सांथल पर हथेलियां नीचे की ओर रखते हुए हाथों को टिकाना है। तो जिस भी आसन में सुविधा पूर्वक बैठ सके, आसन का चुनाव। आई होप क्लियर तो हुआ होगा सबको। अगर कोई कुछ पूछना भी चाहता है तो पूछ सकते हैं, लिखित भी भेजिए। अभी मेरे पास नहीं है, बट मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी। बाई चांस उसकी स्लाइड नहीं बनाई, कैसे शेयर किया जा सकता है? अभी नहीं है, बट ग्रुप में पक्का शेयर कर दूंगी। तो पहले हम, आई होप बाकी तो सारा क्लियर हो गया किस तरह से रहेगा। और देखना हो, मुझे देखते भी रहेंगे तो अपने आप 2-4 बार उच्चारण करने के बाद ध्यान में भी रहेगा। कंचन जी, आप कुछ कहना चाह रहे हो? मुझे लगा आपने कुछ बोला था। हाँ, हाँ जी, वो नाभि वाला वर्ड मैं भूल गई। नाभिम, नाभि, नहीं, नाभिम, हर वाला हर, मंत्र मंत्र, रांग, रांग, रींग, रीण, रूंग, रूंग, रूंग की ओ मात्रा, की मात्रा, ओ की मात्रा। रह। र। ठीक, थैंक यू। ओके, आसन का चुनाव। जिस भी आसन में सुविधा पूर्वक बैठ सके, सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, वज्रासन। हाथों की मुद्रा वीतराग मुद्रा। लेफ्ट हथेली नीचे, राइट ऊपर, दोनों हाथों को नाभि के नीचे गोद में टिका दें। कमर और गर्दन सीधी रहे। आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पर मुस्कुराहट। पांच बार अरहम श्वास लें। अरहम, 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 अरहम। प्रकंपनों का अनुभव। शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ दें। शिथिल, रिलैक्स्ड, तनाव मुक्त, कहीं कोई अकड़न जकड़न ना हो। स्टैचू की तरह फील करें। पूरा शरीर पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक शिथिल हो जाए। रिलैक्स हो रहा है। अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल हो गया है। शांत, रिलैक्स्ड, शिथिल। कंधे ढीले छोड़ दें, घुटने ढीले छोड़ दें। आई बॉल्स रिलैक्स्ड,
स्वर यंत्र रिलैक्स्ड, शिथिलता का अनुभव। जितनी स्थिरता उतना ही गहराई में जाना इजी हो जाता है। दोनों हाथ जुड़े हुए, चित्त को मस्तिष्क पर फैला दें। ओम नमो अरहंताण। दोनों हाथ मस्तिष्क पर। राम शीर्षम रक्ष रक्ष स्वाहा। हाथ जुड़े हुए। ओम नमो सिद्धाण। दोनों हाथ चेहरे पर। ह्रीं वदनम रक्ष रक्ष स्वाहा। हाथ जुड़े हुए। ओम नमो आयरियाण। हाथ हृदय पर। रों हृदयं रक्ष रक्ष स्वाहा। हाथ जुड़े हुए। ओम नमो उवछायाण। नाभि पर। रों नाभिं रक्ष रक्ष स्वाहा। हाथ जुड़े हुए। ओम नमो लोए सवसाहूणं। दोनों हाथ सांथल पर। रह पादो रक्ष रक्ष स्वाहा। संकल्प शक्ति के साथ भी कर सकते हैं। ओम नमो अरहंताण। राम शीर्षम रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम नमो सिद्धाण। ह्रीं वदनम रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम नमो आयरियाण। चित्त
हाथ हृदय पर, रोंग हृदय, रोंग हृदयम रक्ष रक्ष स्वाहा, ओम नमो उवचायाणं, चित्त हाथ नाभि पर, रोणाभिम रक्ष रक्ष स्वाहा, ओम नमो लोए सवसाहूणं, रह पादो रक्ष रक्ष स्वाहा, ओम नमो अरहंताणं, चित्त हाथ मस्तिष्क पर, रांग रक्ष रक्ष स्वाहा, ओम नमो सिद्धाणं, ह्रीं वदनं रक्ष रक्ष स्वाहा, हृदय, ओम नमो आयर्याणं, ह्रूं हृदयं रक्ष रक्ष स्वाहा, नाभि, ओम नमो उवचायाणं, रोणाभिं रक्ष रक्ष स्वाहा, पैर, ओम नमो लोए सवसाहूणं, रह पादो रक्ष रक्ष स्वाहा, मस्तिष्क, ओम नमो अरहंताणं, ह्रां रक्ष रक्ष स्वाहा, चेहरा, ओम नमो सिद्धाणं, ह्रीं वदनं रक्ष रक्ष स्वाहा, हृदय, ओम नमो आयर्याणं, ह्रूं हृदयं रक्ष रक्ष स्वाहा, नाभि, ओम नमो उवचायाणं, रोणाभिं रक्ष
स्वाहा। पैर। ॐ नमो लोए सवसाहूणम्। रह पादो रक्ष रक्ष स्वाहा। नमो अर्हन्ताणं मम ईशं रक्ष रक्ष स्वाहा। ॐ नमो सिद्धाणं ह्रीं वदनं रक्ष रक्ष स्वाहा। ॐ नमो आयर्याणं ह्रूं हृदयं रक्ष रक्ष स्वाहा। ॐ नमो उवजायाणं रोनाभिं रक्ष रक्ष स्वाहा। ॐ नमो लोए सवसाहूणम् रह पादो रक्ष रक्ष स्वाहा। ॐ नमो अर्हन्ताणं शीर्षं रक्ष रक्ष स्वाहा। ॐ नमो सिद्धाणं ह्रीं वदनं रक्ष रक्ष स्वाहा। ॐ नमो आयर्याणं ह्रूं हृदयं रक्ष रक्ष स्वाहा। ॐ नमो उवचायाणं रोनाभिं रक्ष रक्ष स्वाहा। ॐ नमो लोए सवसाहूणम् रह पादो रक्ष रक्ष स्वाहा। ॐ नमो अर्हन्ताणं शीर्षं रक्ष रक्ष स्वाहा। ॐ नमो सिद्धाणं ह्रीं वदनं रक्ष रक्ष स्वाहा। ॐ नमो आयर्याणं ह्रूं हृदयं रक्ष रक्ष स्वाहा।
ॐ नमो उवचायाणम् भ्रून्नाभिं रक्ष रक्ष स्वाहा ॐ नमो लोए सवसाहूणम् रहे पादो रक्ष रक्ष स्वाहा ॐ नमो अर्हन्ताणम् शीर्षं रक्ष रक्ष स्वाहा ॐ नमो सिद्धाणम् ह्रीं वदनं रक्ष रक्ष स्वाहा ॐ नमो आयर्याणम् ह्रूं हृदयं रक्ष रक्ष स्वाहा ॐ नमो उवचायाणम् ह्रूं नाभिं रक्ष रक्ष स्वाहा ॐ नमो लोए सवसाहूणम् रहे पादो रक्ष रक्ष स्वाहा ॐ नमो अर्हन्ताणम् शीर्षं रक्ष रक्ष स्वाहा भाव और प्रकंपनों को जोड़ दें। ॐ नमो सिद्धाणम् ह्रीं वदनं रक्ष रक्ष स्वाहा ॐ नमो आयर्याणम् ह्रूं हृदयं रक्ष रक्ष स्वाहा ॐ नमो उवचायाणम् ह्रूं नाभिं रक्ष रक्ष स्वाहा ॐ नमो लोए सवसाहूणम् पादो रक्ष रक्ष स्वाहा
जहां जहां शरीर में प्रकंपन हो रहे हैं अनुभव करें। पूरा ध्यान प्रकंपनों पर, जो कुछ हो रहा है उसे अनुभव में लाएं। शरीर के चारों ओर एक सुदृढ़ सुरक्षा कवच का निर्माण हो गया है। पूरा शरीर सुरक्षा कवच में सुरक्षित है, सेफ है। अनुभव करें, हर तरह के रोगों से, नकारात्मक विचारों से मैं सुरक्षित हूं। रोग, नकारात्मक विचार सुरक्षा कवच से टकराकर वापस चले जाते हैं। मैं पूरी तरह से सुरक्षित हूं। अपने आप को कवच में सुरक्षित फील करें। शांति और आनंद का अनुभव। दो तीन लंबे श्वास। श्वास के साथ शरीर को सक्रिय करते हुए एक बार शरण सूत्र का उच्चारण हाथ जुड़े हुए आनंद केंद्र पर। अर्हन्ते शरणं पवचामि, सिद्धे शरणं पवचामि, साहू शरणं पवचामि, केवलीपणत्तं धम्मं शरणं पवचामि। हथेलियां आंखों पर। अंधेरे में आंखों को टिमटिमाएं, उंगलियों से रोशनी आने दें, हाथों को हटाएं। ओम अरहम। इस ध्यान से रिलेटेड भी अगर कोई क्वेरीज हैं और अदरवाइज भी मंत्र परीक्षा से रिलेटेड ही हमारा चर्चा सत्र में चलेगा। बंधु और बहनों, जैसा कि हम जानते हैं, मंत्र परीक्षा के अंतर्गत
कई तरह के प्रयोग किया जाते हैं। अरम का ध्यान भी होता है, नौकार मंत्र का एक और दूसरा ध्यान भी हम जो करते हैं 5 रंगों पर सफेद, पहले हमने कई बार किया हुआ है। तो आज कुछ हमने हटके अलग किया, नवरात्रि के अवसर पर एक विशेष ध्यान। आपको कैसा लगा, आप अपने अनुभव भी साझा कर सकेंगे, और कोई जिज्ञासा हो, प्रश्न हो, इस बारे में आप बात कर पाएंगे। तो हमारा चर्चा सत्र अभी चलेगा, समय है हमारे पास, आप हैंड राइज करके बात कर सकें। अमृत जी कुछ कहना चाहते हैं? ओ अमृत। मैडम, इस बार जो ध्यान दिया तो मतलब अपन जैसे करते हैं तो बीच में दूसरे कोई विचार आते ही नहीं, खाली मंत्र पे विचार आते हैं कि सब शुद्ध होना चाहिए, हाथ वहां जाना चाहिए। और ये चीज का अनुभव है, मतलब 20 मिनट पूरे हो गए, मतलब मन भटका नहीं, इधर उधर भटका नहीं, और अच्छे से मंत्र का जाप हो गया। ओम हर सही है। ओम अरहम। संगीता जी, संगीता जी हैंड राइज कीजिए। नमस्ते मैम। मैम हम जब हाथ फिर मस्तक पे रखते हैं तो हम स्थिर तो रह सकते हैं, हमारे हाथ तो हिलते रहते हैं। और एक बात था कि हम ये रामरक्षा स्तोत्र में भी हमारे बॉडी का पूरा कवच निर्माण करते हैं, ऐसे ही रहता है वो भी, ऐसे ही हाथों ओके, को टचिंग करते हुए। ठीक है। देखिए, अभी जब हम ध्यान करते हुए हाथों का मूवमेंट, आपने प्रश्न सही किया, लेकिन ये है कि उस वक्त भी हम सिर्फ उस पर्पस के लिए, उस चीज को समझने के लिए, और फिर धीरे धीरे उसको हम संकल्प शक्ति के साथ भी कर सकते हैं। शुरू में हमें एक बार आइडिया हो गया कि हमें कहाँ कहाँ पर कैसे करना है, फिर अपने आप से ही, मन की शक्ति से ही अपने ध्यान को, चित्त को वहां पर लेके गए और अनुभव किया। तो वो धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आ जाता है, लेकिन एक बार समझने के लिए वो जरूरी हो जाता मैम हम विशुद्धि का चक्र पे हमने हाथ नहीं लगाया, उसका मंत्र नहीं है क्या वहाँ पे? है। बेसिकली पहले जैसे हमने मस्तक को स्ट्रांग बनाया और जब फेस को कवर किया, तो एक तरह से ये यहाँ से भी कवर हो रहा है और अप टू सम एक्सटेंट हृदय से भी कवर हो रहा है, क्योंकि विशुद्धि आनंद केंद्र और यहाँ विशुद्धि केंद्र पूरे मस्तक, बेसिकली ये हिस्से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा ऑर्गन्स है एज कंपेयर टू बाकी की बॉडी को देखा जाए, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा है, और मस्तक ही है जो पूरी बॉडी को भी कंट्रोल कर रहा है। तो इन दो हिस्सों को स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और अलग अलग ध्यान में अलग अलग चीजें करवाई जाती हैं, तो एक तरह से हर ध्यान को लेते हुए देखा जाए तो हर तरह से पूरी बॉडी को ही स्ट्रांग बना दिया जाता है। बहुत अच्छा लगा मैम, थैंक यू। ओम अरहम। और किसी अब की तो हैंड हाँ, राइज कोई नहीं। जिज्ञासा आई होप अभी और नहीं है किसी की। हाँ। और क्योंकि मेरे ख्याल से ये ध्यान भी पहली बार किया गया, हो सकता है थोड़ा सा समझने में भी, और एक तरह से वर्ड्स भी अलग ढंग से यूज किए गए और हाथों को भी यूज किया गया, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन रह सकता है। लेकिन अगर इसी ध्यान को रेगुलर किया जाए, तो एक्चुअली में हमारे भीतर अनंत शक्ति ऑलरेडी है, सब कुछ है, आनंद, शक्ति, शांति, जिसे हम कहते हैं कि आत्मा के जो मूल गुण है, जो उसके अपने गुण है, वही गुण धीरे धीरे हमारे अपने, लाइक जो हम ये औदारिक शरीर की बात करते हैं, उसके भी वही बनते चले जाते हैं। और ओवरऑल सुरक्षा जब हमें मिली बाहर से भी भीतर से भी, तो उन विचारों को ही अगर हम छोड़ते चले गए, ऑटोमेटिकली ही बंधनों से टूटते चले गए, नए विचार विचार बनते हैं, तभी तो राग द्वेष पैदा होता है, अरे उसने अच्छा किया, उसने खराब किया। वो चीजों से ही अगर थोड़ा थोड़ा भी छूटते चले जाते हैं, तो अपने आप ही हमारी शक्तियों का विकास भी होता चला जाता है। मैम संगीता एक जी। और बात पूछना था कि आपने जो मंत्र के साथ फिर हाथ जो जब नाभि पे आते हैं, वो मंत्र के पहले आ जाना चाहिए, या वो जब मंत्र स्टार्ट दूसरा हो रहा है जब हाथ वो जोड़ना चाहिए? एक ही बार चाहे दोनों लाइनों का भी उच्चारण कर सकते हो, नमो अर्हन्ताणं रां शीर्षं रक्ष रक्ष स्वाहा,
मतलब बहुत ज्यादा अपने आप को उलझाने की भी जरूरत नहीं है। जहां कंफ्यूजन हो, अब जैसे सिद्धाणन का भी करना है, हाथ चाहे यहीं पे रख ले, ओम नमो सिद्धाणं ह्रीं वदनं रक्ष रक्ष स्वाहा। और आसान हो जाएगा करने के लिए। और एक बार लोकेशंस पता लग जाती हैं तो ऑटोमेटिकली ही हाथ वहीं पे जाना शुरू हो जाते हैं। यस, अर्चना जी, अर्चना जी। अनम्यूट कीजिए। हाँ, बोलिए नमस्ते। अर्चना जी। बहुत अच्छा लगा जब आप मंत्र बोल रहे थे तभी वाइब्रेट हो रहा था अंदर ही अंदर। जरा वो सब अंदर लग रहा था कि कुछ तो हो रहा है, तो बहुत हाँ, अच्छा लगा। हाँ, सब मंत्रों के साथ किया तो अच्छा लगा मैडम, बहुत सुंदर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बेसिकली हर मंत्र का, हर ध्यान का पर्पस ही ये है। देखिए, मंत्र ध्यान में क्या होता है, पहले हम उनके उच्चारण से शुरू करते हैं ताकि हम वाइब्रेशंस को बाहर भी और भीतर भी अच्छे से उनका अनुभव कर सके। तो उच्चारण किया, फिर ये हो जाता है कि बिल्कुल लाइक मानसिक जप पे आ गए। उच्चारण तो चल रहा है लेकिन अब शब्द हमारे मौन हो गए हैं। तो अब उस मौन अवस्था में भी प्रकंपन तो हमने ऑलरेडी क्रिएट कर दिए हैं, तो प्रकंपनों का भी और शब्दों का भी, दोनों का आभास, अनुभव हमें होना शुरू हो जाता है। तो अल्टीमेट टारगेट क्या है कि सिर्फ और सिर्फ प्रकंपन रह गए, फिर शब्द भी खत्म हो गए, पूरा आंतरिक मौन भी आ गया। जैसे सुबह भी जब हम ब्रह्म मुहूर्त का ध्यान करते हैं, उसमें भी यही होता है कि जप किया, मानसिक जप किया, फिर केवल और केवल प्रकंपनों पर आ गए। तो अल्टीमेट टारगेट यही है कि हम सिर्फ और सिर्फ प्रकंपनों को अनुभव करते रहें, शब्द हमारे पूरी तरह से छूटते चले जाएं। और धीरे धीरे ये स्टेजेस आती चली जाती हैं, और एक टाइम जो रेगुलर ध्यान करते चले जाते हैं, उन्हें फिर ये फीलिंग भी आनी शुरू हो जाती है, हमें उच्चारण की जरूरत ही नहीं है। वो सीधा ही मानसिक जप से शांत वाली सिचुएशन पे भी आना समय लगता है। ऐसा नहीं है कि आज हमने शुरू किया या अरे हमें तो 2-4 महीने हो गए, अब हमें बिल्कुल शांत मन पे आ जाना चाहिए। आ जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, बट ये सोच के कि यही सही है, हमें ऐसा होना ही चाहिए, अगेन उसी तरह के शब्द, उसी तरह के विचार हमें डिस्टर्ब करने शुरू कर देते हैं। उससे बेटर है धीरे धीरे प्रकंपनों की पकड़ में आए। तो वो सिचुएशंस होती हैं विद द टाइम। यस, अर्चना जी फिर से कुछ कहना चाह रही हैं। नहीं, ओके, थैंक यू मैडम, तो बहुत कोमल जी, अच्छा। कोमल जी कुछ कहना चाहती है तो अनम्यूट कीजिए। कोमल जी, अशोक जी, बात कर सकते हैं आप। सविता जी, बहुत अच्छे नए नए ध्यान करवा रहे हैं, नया नया एक्सपीरियंस हो रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। वेरी गुड। जयमती जी, जयमती जी अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को, अनम्यूट कीजिए। यस। बहुत अच्छा लगा, आज का ध्यान नया है, पहली बार किया है। ये ध्यान तो हम और सबने पहली बार किया है, पहली बार ही कराया है ओ, ये ध्यान। हम नौकार मंत्र का जो ध्यान करते हैं हमेशा, वो थोड़ा अलग है वो, और उसमें केंद्र भी अलग है। उसमें जो नौ नौ पद, 5 पदों के 5 केंद्र बताए गए, उसमें इसमें थोड़ा सा अंतर है। तो इसका महत्व अलग है और उसका महत्व अलग है। अलग अलग जो प्रयोग होते हैं उसके अलग अलग महत्व भी होते हैं। अशोक जी कुछ कहना है? यस। जय जिनेन्द्र। अपने एमपी के फिटनेस पे कई ऐसी क्लासें होती है, उसमें सविता जी भी समझाते हैं, कनुप्री के एसजीपी कहते हैं। वो लोग क्या कहते हैं कि अपने नेगेटिव सोच होती है तो उसका अपने शरीर पे भी प्रभाव पड़ता है और उससे हम बीमार होते हैं। और आज अपन जो नवरात्रि के ऊपर ध्यान की साधना कर रहे हैं, उसमें पॉजिटिव भाव और पॉजिटिव विचार का प्रयोग करते हैं, तो उसका भी लाभ मिलेगा, अपना शरीर स्वस्थ होगा और लाभ होगा। और नवरात्रि का टाइम एक ऐसा होता है
कि इस समय अनुष्ठान किया हुआ आध्यात्मिक अनुष्ठान का अपने को कई गुना एक्स्ट्रा लाभ मिलता है। जैसा मैंने बताया कि ये शक्ति जागरण का समय होता है और इस समय हर धर्म हर संप्रदाय में शक्ति जागरण के लिए देखिए असम बंगाल में दुर्गोत्सव होता है, हमारे गुजरात महाराष्ट्र में नवरात्रि पे माता अम्बे माता का ध्यान और अम्बे का ध्यान विशेष रूप से माता जो अपनी कुल देवी होती है, कुल देवी का भी इसमें बहुत महत्व होता है। 9 दिन तक उपवास भी रखते हैं और अलग अलग तरीके से इसकी आराधना की जाती है। तो हमारे जैन धर्म में भी जो नवान्निक अनुष्ठान का बहुत ज्यादा महत्व बताया गया, 9 दिन तक चलता है। तो आज से हमारा 10:15 से 11 बजे तक नवान्निक अनुष्ठान का कार्यक्रम भी रहेगा। कोलकाता से सूरजबाई बरेड़िया हमारा मार्गदर्शन करने वाली है। पिछले 3 सालों से लगातार हमारा मार्गदर्शन वो इस अवसर पर करती आ रही है और सैकड़ों भाई बहन उससे जुड़ के लाभ भी ले रहे हैं। तो आप सभी से भी निवेदन, 10:15 बजे हमारा जो कार्यक्रम शुरू हो रहा है आज से 9 दिन के लिए, उसमें जरूर जुड़े, अपने परिजनों को भी जोड़ें। और आज का अभी हमारे पास समय तो है कुछ मिनट, और कुछ चर्चा अगर करना चाहे तो हम समय ले सकते हैं, नहीं तो फिर हम समापन की ओर चलेंगे। और इनफैक्ट मंत्रों को भी देखा जाए तो बीज मंत्र कुछ, जैसे ये बड़े मंत्र नमोकार महामंत्र है, गायत्री मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र है, ये सब मंत्र हैं। और कुछ हमारे बीज मंत्र हैं, जैसे ओम, अरहम, सोहम, रीं, ग्रांग, क्लिंग, श्रिंग। तो इस तरह के बीज मंत्र, तो बीज मंत्र की भी अपनी बहुत शक्ति है। नाम से ही देखा जाए बीज रखा गया है। बीज मंत्र यानी एक बीज को जब हम मिट्टी में बोते हैं तो पूरा पौधा, पेड़, फल, फूल, तो अल्टीमेटली जब ये बीज मंत्र भी हमारे भीतर प्रफुल्लित होते हैं तो उसकी शक्तियां भी अपार है, जो अपने आप हमें हर तरह से सुरक्षा भी देते हैं और नेगेटिव थॉट्स से भी बचाते हैं। प्रैक्टिकली भी देखा जाए ये नेगेटिव थॉट्स ही है जिसकी वजह से हम दिन भर कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, विचारों में घूमते रहते हैं। और हर प्रयोग का पर्पस ही ये है, चाहे वो बीज मंत्र का किया, चाहे मंत्रों का किया, या ध्यान का कोई भी प्रयोग किया, अल्टीमेट टारगेट सबका क्या है? सोचा है कभी कि हम जो इतने प्रयोग करते आ रहे हैं उनका पर्पस क्या है? कोई शक्ति भी हैंड जागरण, रेज करके। हाँ जी, यस शक्ति बोलिए। का जागरण। शक्ति का जागरण, बिल्कुल सही। संगीता जी कहना चाह रही है, बोलिए। चक्रास एक्टिवेट होते हैं मैम। बिल्कुल, चक्रास एक्टिवेट होते हैं, चक्रास एक्टिवेट होते हैं, शक्ति का जागरण होता है। हमें आनंद, खुशी, हर तरह की जो हम एक तरह से ये कह लो कि बाहरी दुनिया से भी चाहते हैं और अपने भीतर से भी चाहते हैं। और वही चीजें हमारी जब बढ़ती चली जाती हैं, हम एक ध्यान से जुड़ते हैं, योगा से जुड़ते हैं, प्राणायाम से जुड़ते हैं, चाहे हमारा पहला पर्पस यही होता है कि हमारा शारीरिक स्वास्थ्य है। ज्यादातर जब हम पहली बार जुड़ते हैं तो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए ही जुड़ते हैं, मानसिक शांति के लिए जुड़ते हैं। कोमल जी ने भी लिखा नेगेटिव एनर्जी रिलीज होती है। यस, तो एक तरह से मन की शक्ति को बढ़ाने के लिए, शरीर की शक्ति को, स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए हम थोड़े थोड़े प्रयोग करना शुरू करते हैं। और जैसे जैसे प्रयोग बढ़ते चले जाते हैं, देखा होगा हमारी भावनात्मक शक्तियां भी, इमोशनली भी हम स्ट्रांग होते चले जाते हैं। और ये भी मैं कई बार कहती हूँ कि अगर हम इमोशनली स्ट्रांग हैं तो मानसिक और शारीरिक तौर पे तो ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होते चले जाते हैं। लेकिन अदरवाइज देखा जाए, हम डे टू डे लाइफ में जो मेडिकल साइंस की हेल्प भी लेते हैं तो सिर्फ और सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य पर ही काम करते हैं। थोड़ा बहुत आजकल मानसिक स्वास्थ्य पर भी काम होने लगा है, क्योंकि स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ते जा रहे हैं। और डॉक्टर्स भी यही सजेशन देते हैं कि दवाइयां तो चल रही हैं, साथ में हो सके तो मेडिटेशन भी ज्वाइन कर ले। तो अब वो मेडिटेशन
अब जैसे मैंने बात की थी कि अल्टीमेट पर्पस क्या है, स्ट्रेस भी क्यों आता है, तनाव क्यों आता है, हम ज्यादा सोचते हैं। तो जब हम कोई भी ध्यान का प्रयोग करते हैं, जैसे अमृत जी ने भी शुरू में कहा कि हम इस प्रयोग को कर रहे थे तो कोई भी विचार हमारे सामने नहीं आ रहा था। तो जब निर्विचारता हमारी बढ़ती चली जाएगी, विचार कम होते चले गए, तो रोग भी अपने आप कम होने शुरू हो जाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं? विचारों की वजह से ही तो रोग आते हैं। स्वास्थ्य क्यों हैम्पर होता है? क्योंकि हम ज्यादा सोचते हैं तो स्ट्रेस आता है। वही स्ट्रेस अल्टीमेटली शारीरिक बीमारियों में कन्वर्ट होता है। बीपी की प्रॉब्लम हम सभी जानते हैं, हार्ट अटैक्स, शुगर, ये सारे क्यों आते हैं? और वही नहीं, आर्थराइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, ये जितने रोग हैं कहीं ना कहीं तनाव से ही जुड़े हुए हैं। तनाव आया विचारों से, तो विचार ही कम होते चले गए, पॉजिटिविटी में क्रिएट होते चले गए, तो अपने आप ही रोग भी दूर होते चले गए। और आज हम कहते हैं स्पिरिचुअलिटी हमें बाय प्रोडक्ट मिल रहा है, लेकिन अगर हम स्पिरिचुअलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही जुड़ते हैं तो ये शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक स्वास्थ्य तो हमें बाय प्रोडक्ट, जो उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं ना, इसके साइड इफेक्ट्स हमेशा पॉजिटिव ही मिलने वाले हैं। दवाइयों के साइड इफेक्ट्स नेगेटिव होते हैं, लेकिन इस तरह के योग, ध्यान, प्राणायाम अगर हम करते हैं तो जो भी साइड इफेक्ट्स आने वाले हैं वो भी सारे पॉजिटिव आने वाले हैं कि नेगेटिव? खत्म होने वाले बोलते हैं मैम, हर खत्म नर होने नारायण वाले बन हैं। सकता है। यस, हर कम नर होने में वाले नारायण हैं। बनने की कैपेसिटी है। यस, बिल्कुल। तो ऑटोमेटिकली, और वही बात है, हम इतने टाइम से एमपीके पे जुड़े हुए हैं, नई नई बातें सीखते हैं, हमारे भावों में भी बहुत परिवर्तन आ चुके हैं और रेगुलर करते चले जाते हैं। सुनना, देखना, करना, सारी चीजें कलेक्टिवली काम करती हैं। सिर्फ प्रयोग किए वो भी शायद उतने इफेक्टिव ना हो, सिर्फ सुना, देखा, पढ़ा वो भी शायद उतना इफेक्टिव ना हो, लेकिन जब दोनों चीजें, जैसे स्वाध्याय के वो प्रकार हो गए, देखना, सुनना, पढ़ना और प्रयोग करना, जब दोनों चीजें एक साथ चलती हैं तो हमारे फायदे भी कई गुना बढ़ जाते हैं। ब्रीथिंग प्रैक्टिस से भी बहुत अच्छे से कंट्रोल होते हैं इंडिया में मैम। ये बिल्कुल, भी उसको एकदम से ब्रेक लगा दो। बेसिकली विचारों को ही कम करना है, उसको कोई भी चाहे आलंबन दे दिया, एकदम से ब्रेक, डिलीट, ये वाले जो कीवर्ड्स है इनको तो हर वक्त यूज करना शुरू कर दो। ब्रेक लगाया, अभी मैंने बोला और आपने ब्रेक फील किया, और फील करेंगे कि निर्विचारता आ जाती है। उस पल के लिए हम पूरी तरह से निर्विचार, और ये छोटे छोटे क्षण ही बढ़कर ध्यान के प्रयोगों में ही हमें हेल्प करते हैं। हम लंबे समय तक बैठ पाते हैं, बिल्कुल लंबे समय तक निर्विचार रह पाते हैं। बिल्कुल मैम गीता जी अपने भावों को, देखिए। विचारों को संगीत के साथ में जोड़ देते हैं तो भी वो हो बिल्कुल जाता है। सही, यस, बिल्कुल। आचार्य महाप्रज्ञ जी बीज मंत्रों को बहुत ज्यादा महत्व दिया करते थे। उन्होंने महामंत्र बीज मंत्रों के बारे में बहुत कुछ लिखा भी है और बीज मंत्रों का प्रयोग वो अक्सर करवाया भी करते थे आचार्य महाप्रज्ञ जी। और उन्होंने प्रेक्षा ध्यान में भी मंत्र प्रेक्षा का जो हमें एक 8 जो अंग, उसमें से एक अंग जो दिया है मंत्र प्रेक्षा, तो आज उसी अंग पर हमने चर्चा की। बहुत शानदार चर्चा चली हमारी। और जो प्रेक्षा ध्यान का जो हम जब संकल्प करते हैं तो हम क्या संकल्प करते हैं? मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूँ। तो इस इन मंत्रों से हमारी चित्त की शुद्धि होती है, चित्त निर्मल होता है। जैसे हम कपड़ा धोते हैं, साबुन लगा के, सब लगा के धोते हैं तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाता है, उसी तरह मंत्रों के उच्चारण से हमारा चित्त में जो मैल जमा होता है वो निकल जाता है, चित्त की निर्मलता बढ़ती है। तो इस तरह के प्रयोग हमें करते रहना चाहिए। और आज का जो ध्यान आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप अपने फीडबैक जरूर भेजिएगा। अगर पॉसिबल हुआ तो इसको हम हमारे सुबह के 8 जो 5:30 बजे के इसमें भी ऐड करके किस दिन तक इसको करना चाहेंगे, तो आप अगर करना चाहें तो अपने विचार लिखिएगा। तो हमारा अगला जो ये अभी जो ध्यान चल रहा है वो भी बीजाक्षर ध्यान चल रहा है, वो भी बहुत बढ़िया है। तो वो खत्म होने के बाद हम इसको भी
अपने 21 दिन तक कंटिन्यू कर सकते हैं सुबह। तो यही पर समापन करना चाहेंगे अशोक जी। जय जिनेन्द्र। एक भजन के पद्य से समापन करेंगे। नित उठ जपो नवकार, संकट थारा सारा टळसी। चवदे पुरवरो सार, आत्मारा दिवला जलसी। मिट जासी मन राविकार, पातक थारा सारा झड़सी। श्रावकारो प्रथम आचार, मन चाहा पासा ढळसी। सभी साधक साधिकाएं आनंद केंद्र पे हाथों को जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी और गर्दन को सीधे रखते हुए, आंखें कोमलता से बंद, सभी मानसिक उच्चारण करेंगे। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। उसका साक्षात्कार करना ही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि। हम सब गुरुदेव के गुरुदेव के आभारी। आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि। हम हम सब सब गुरुदेव के आभारी हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। संकल्प स्लोगन के साथ समापन करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज। हर रोज फिटनेस का डोज 1 1 घंटा घंटा हर हर रोज। रोज फिटनेस का डोज 1 1 घंटा घंटा हर हर रोज। रोज।